स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जी, हमने 15.1 भी कर ली हुई है, 15.2 भी कर ली हुई है। आज हमने स्टार्ट करनी है 15.3 भी कर ली हुई है, सॉरी 2 करनी है आज हमने। तो आज के लेक्चर में ही हम सारी 15.2 करेंगे। थोड़ी लेंथी है, लेंथी इन द सेंस कि आपको बस थोड़े से क्वेश्चंस लेंथी हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर जो काम है वो इतना लेंथी नहीं है, ना इतना डिफ़िकल्ट है। एक ही प्रोसीजर है, वो थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज में जो वही फॉलो होना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को हम देख लेंगे बाद में। वो कह रहे हैं इन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू आई कलर एंड लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस ऑफ अ पर्सन द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड, कि लोगों की जो आंखों का कलर है और वो लेफ्ट हैंडी हैं या राइट ही हैं। तो ये उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। अब नीचे वो पूछता है डू दीज रिजल्ट्स इंडिकेट्स एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एसोसिएशन बिटवीन एंड आई। जी, एसोसिएशन एसोसिएशन क्या था कि बेसिकली ताल्लुक दो चीज़ों के दरमियान। जी, आंखों के कलर से, एक तो हम ज़रा कॉमन सेंस की बात करूँगा मैं, कि आंखों के कलर से और इंसान के राइटी या लेफ्टी होने से कोई है ताल्लुक? नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें जो एसोसिएशन आएगी वो कोई एसोसिएशन नहीं आएगी। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द आई कलर एंड लेफ्टी और राइटी ऑफ अ पर्सन, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम इसको एक प्रॉपर ठीक है। वे से लेके चलेंगे। वो वे क्या है वो हम देखते हैं। एक चीज़ हमारे पास जो आती है ना, मैं आपको थोड़ा सा काई स्क्वायर के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली काई स्क्वायर जो है बेसिकली एक हमारे पास ये एक मैथमेटिकल एक कह लें एक ऑपरेटर है या एक फंक्शन है। तो ये बेसिकली मैयर करता है हाइपोथेसिस, मैयर करता है कि जो आपने हाइपोथेसिस लिए हुए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक हो गया। काई स्क्वायर का काम है कि बेसिकली ये भी एक जैसे मीन मीडियन मोड है ना, जैसे जैसे एक हमारे पास एक ऑपरेटर आता है काई स्क्वायर, ये मैयर करता है जो आपने हाइपोथेसिस लिए हुए हैं कि ये ट्रू हैं या ये फॉल्स हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़ होंगी, फार्मूले यूज़ होंगे। वो होगा एक वी का फार्मूला है, वी हम कहते हैं गैमा -1 को इंटू C-1, और गैमा हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज़, और C हमारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। अब हम कुछ ना स्टेप्स करते हैं। जब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होंगे। हाइपोथेसिस कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ हो सकती है। मैं कहूँ कि अगर दुआ बहुत अच्छा पड़ेगी, ये कंडीशन आ गई, तो दुआ के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये मेरा हाइपोथेसिस है मेरा। अब ये मेरा ख्याल है, ये मेरा एक आइडिया है, गुमान है। ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मैथमेटिकली भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसका बी पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले हम ले लेते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में मैं कह देता हूँ कि मैं H0 है, मेरे पास एक हाइपोथेसिस है, मैं कह देता हूँ देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन आपने पूरा लिखना है। बिटवीन हमारा क्वेश्चन क्या था, आई कलर एंड राइट लेफ्ट हैंडेड ऑफ अ पर्सन। ये मेरे पास आ गया, मेरे पास मेरा H0। मैंने एक हाइपोथेसिस ले लिया कि यहाँ इसमें मैंने सोच लिया कि एक हाइपोथेसिस कहता है कि इन दोनों में कोई एसोसिएशन नहीं है। फिर उसके बाद आता है एक H0, H1, H0 ले लिया। H0 कहता है देयर इज़ एसोसिएशन, देयर इज़ एसोसिएशन। ठीक है। और पूरा लिखना है आपने, बिटवीन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना सारा ये चीज़, ये आपने दोबारा लिखनी है कि एसोसिएशन होगी। अब हमारे पास आती है दूसरी चीज़, वो होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो उसने हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको दिखाऊँ मैं,
तो ये 5%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हुआ उसने। 5% को जब हम परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ना दो फार्मूलाज होते हैं काई स्क्वायर के। जो काई स्क्वायर के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। एक काई स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास कि समेशन ऑफ, सॉरी समेशन बड़ा आएगा, समेशन ऑफ एफ नॉट माइनस एफ ई मॉड एफ नॉट माइनस एफ ई माइनस 0.5 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। अब ये एफ ई क्या होता है, एफ नॉट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फार्मूला तब लगेगा जब हमारे पास जो वी की वैल्यू है वो क्या हो 1। ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास वी की वैल्यू 1 हो, और वी क्या है ये चीज़। ठीक हो गया। अगर हमारे पास वी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर जो काई स्क्वायर का जो फार्मूला है ना वो फिर होगा समेशन ऑफ एफ नॉट माइनस एफ ई होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। सिर्फ माइनस 0.5 नहीं होगा अगर हमारे पास वी जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हम एक चीज़ कहते हैं, हमने जो है ना एक टेबल बनाना है। हमने अब क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है हमने कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशन का टेबल बनाना है। टेबल बेसिकली हमने यही चीज़, हमने डेटा उठा के उधर कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है। आई कलर ब्लू ब्राउन लेफ़्ट राइट, ये आपने मुझे लिखवाना है ज़रा। लेफ़्ट राइट ये कि राइट लेफ़्ट है, लेफ़्ट राइट ये। ओके। ये बिल्कुल जैसे हम 15.1 में टेबल बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही टेबल बनाना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या आता है टोटल, यहाँ पे भी क्या आता है टोटल। जी वैल्यूज़ मुझे बताएं दुआ क्या क्या है। 15 20 और उसके बाद 85 80 15 मैंने लिख लिए, और 85 और 8। लिख लिए मैंने, इतना ज़रूरत नहीं हो। अब जो है टोटल कर लें, ये 15 प्लस 20 35, 80 प्लस 80 160 हो जाएगा 165, ये हो जाएगा गालबन 200, ये कितना हो जाएगा 100, और ये भी कितना हो जाएगा 100। ओके, ये हमने बना लिया टेबल। अब हमने जो हमारे जो ये वाला टेबल चाहिए बेसिकली, हमें काई स्क्वायर वाला बनाना है हमने। एफ ओ माइनस एफ ई माइनस 0.5 हो उसके। अच्छा पहले मैं एफ ओ निकाल लेता हूँ। जो मेरे पास ये जो वैल्यूज़ है ना, जो मैं हाईलाइट करने लगूँ, ये मेरे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। ये मतलब जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन है ये वाली वैल्यूज़, ये मेरे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। तो मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ एफ ई। ठीक हो गया। फिर एक कॉलम मेरे पास बनेगा एफ नॉट का, ठीक है, सॉरी ये एफ ओ है। एक एफ ई बनेगा, ये मेरे पास ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेक्टेड नहीं है। एफ ई आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए, इनका मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, एफ नॉट माइनस एफ ई, बिकॉज फार्मूले में हमारे पास यही चीज़ है, अगर आप देख सकते हैं ये चीज़। और मुझे फिर क्या चाहिए, एफ नॉट माइनस एफ ई का मुझे होल स्क्वायर भी चाहिए। अच्छा यहाँ पे जो है ना हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो है ना अपना आगे हमारे पास अगली हेडिंग आती है कैलकुलेशन के बाद क्रिटिकल रीजन। उसमें पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला कौन सा लगना। क्रिटिकल रीजन का फार्मूला क्या था, गैमा माइनस 1 सी माइनस आर। ऊपर मैंने आपको बताया था कि गैमा किसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को, और सी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो अब देख लें ज़रा, क्वेश्चन के अंदर देखना है ये कितनी रोज़ है हमारे पास, 2 रोज़ हैं, और हमारे पास 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। क्लियर है। ये आ जाएगा हमारे पास जी सर। 2 माइनस 1, ये भी आ जाएगा 2 माइनस 1,
2 माइनस वन वन, 2 माइनस वन वन, ये आ गया 1। मतलब वी मेरे पास क्या है, 1 है। तो मतलब अब मेरे पास जो फार्मूला है वो कौन सा लगेगा, वी इक्वल्स टू 1 की केस वाला, ये वाला फार्मूला लगेगा जब वी 1 है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मतलब 0.5 माइनस भी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ नॉट माइनस एफ ई मॉड माइनस 0.5, और फिर अगले केस में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, एफ नॉट माइनस एफ ई माइनस 0.5 और इसका स्क्वायर। नहीं जी, ये मेरा पास जो है ना कंप्लीट हो जाएगा मेरा टेबल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो मेरे पास, जो मैंने येलो से हाईलाइट की हुई है, ये मेरे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है। ये मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। तो कौन कौन सी हैं जी, मेरे पास 15 है, पहले जो से मर्जी लिखने मसला नहीं है, 15 है, 20 है, 85 है एंड 80 है। मुझे एक मिनट ज़रा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी सॉरी, अब लिखते हैं जी हम 15, 20, 85 एंड 80। ठीक है, और नीचे हम एक आखिरी कॉलम बनाएंगे, दैट इज़ वो हमारा होगा टोटल का, बिकॉज हमें इसकी समेशन चाहिए आखिरी कॉलम की। दुआ मुश्किल लग रहा है अभी तक? नहीं सर, इतना मुश्किल कोई नहीं है। ओके, अब हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एफ ई निकालनी है। एफ ई कैसे निकालते हैं, पहले हम 15 की बात करते हैं कि हम 15 की एफ ई कैसे निकाल सकते हैं। अब आपने देखना है 15 के जो नीचे वाला टोटल, 15 के नीचे वाला टोटल और 15 के सामने वाला टोटल, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 35 और 100, ऐसे ही है। जी। इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है जो बिल्कुल टोटल वैल्यू होगी 200 से। तो करें ज़रा, क्या आता है, 17.5। यस वेरी गुड। अब हम बात करते हैं 20 की। अब आप 20 के बॉटम पे देखें क्या टोटल है और 20 के सामने देखें क्या टोटल है। तो 20 के सामने नीचे 35 है, सामने 100 है, डिवाइडेड बाय टोटल जो है दैट इज़ 200। तो इसका भी क्या आ जाएगा, 17.5 ही आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ रहा है। अब हम बात करते हैं 85 की। 85 के बॉटम पे क्या है, 165, और उसके सामने क्या है 85 के 100। तो मल्टीप्लाई कहते हैं डिवाइडेड बाय 165। कहने जी क्या आता, 42.5। ओके। और अगर मैं बात करूँ 61 इस वाली 80 की, 80 के सामने और 80 के नीचे, तो वो भी सेम ही है, 165 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200। तो ये भी क्या आ जाएगा, 42.5 आ जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? ओके, कोई मसला नहीं सर उसके। पहले वाला तो 85 नहीं था। हाँ तो लेकिन अच्छा अच्छा, सही, वैल्यू समझ तो आ ये गई। देखते हैं ना। समझ आ गई, समझ आ गई। ओके, हाँ अब हम सही है, अब सही। थर्ड कॉलम पे आता है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, मुझे एफ नॉट और एफ ई का। एब्सोल्यूट फिर से वो मुराद क्या होता है, 82.5 आ रहा है। क्या? 42.5 नहीं, 82.5 है। 82.5। दुआ ये कैलकुलेशन ठीक रखना, नहीं जी। तो फिर दोबारा मैंने नहीं आना फिर वापस क्वेश्चन को ठीक करना। ठीक है।
अब मुझे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए मुझे। एब्सोल्यूट से मेरा क्या, अगर माइनस करें और वैल्यू नेगेटिव आए तो हमने तब भी उसको पॉजिटिव रखनी है। तो 15 माइनस 17.5 तो ये हो जाएगा 2.5, ऐसा ही है। और इसमें करेंगे तो ये भी 2.5 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये भी 2.5 और ये भी 2.5। कोई मसला? नहीं। ओके, अब अगले कॉलम में क्या करना है, अब जो वैल्यू मैंने निकाली है माइनस करके, इसमें से 0.5 माइनस करते जाना है। तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, 2 एंड 2। कोई मसला? नहीं। और उससे अगले कॉलम में क्या है जी, आपने इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेना जो आपने यहाँ पे निकाली है। इस कॉलम में वैल्यू ने जो निकाली है उसका स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4 4 4 4। अब मुझे इसका टोटल भी चाहिए, तो समेशन कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। जी सर। सॉरी 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 सॉरी, फॉर्मूले में जो है ना, होल डिवाइडेड बाय एफ ई है, फिर स्क्वायर, हाँ ऊपर स्क्वायर करके, ये मतलब ये हमें नहीं चाहिए। फॉर्मूले में ज़रा देखें ज़रा क्या है, अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो ये एफ स्क्वायर लेने के बाद आपने हर टर्म को एफ ई से आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसका समेशन चाहिए मुझे। मतलब स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास एक और कॉलम बनेगा, तो वो मेरे पास बन जाएगा। लेफ्ट वाली साइड में इरेज करूँगा, मेरे पास एक और कॉलम बनाएंगे जी हम। तो ये मेरे पास होगा एफ नॉट माइनस एफ ई माइनस 0.5 उसका स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय एफ क्या है जी, ये एफ ई जी। अब 4 को उसी की जो एफ ई निकला उस पर डिवाइड करते हैं, क्या आता? 4 को 17.5 पे डिवाइड करते हैं। 4 को किस पे डिवाइड करना है? जो आया एफ ई उसका 17.5, उसी रो में देखें ना। 0.22। 0.22, अगला भी फिर 0.22 ही होगा। उससे अगला देखें, 0.048। 0.048, और अगला भी क्या हो जाएगा, 0.048। अब इस सब का सम कर लें। 0.536। 0.536। ओके, ये हमारे पास ये आ गई। उसके बाद ये हमारे पास अब का स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा जी, हमने अपना क्रिटिकल रीजन जो है वो हमने वो भी निकाल दिया हुआ है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी सर। अब हमने जी। जो का स्क्वायर की वैल्यू है ना, अब हमने वो निकालनी है टेबल में से। मतलब आपको मैं बताता हूँ, का स्क्वायर अल्फ़ा वी वो कितना हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास ऊपर मैंने आपको बताई हुई थी, ये अल्फ़ा होता, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05।
0.05 कॉमा वी हमारे पास 1 निकला हुआ है, ये वी निकला हुआ। अब मैं जो है ना ज़रा 1 माइनस एल्फ़ा करने लगूँ, क्यों मैं आपको बताता हूँ। 1 माइनस 0.05 कर लें तो ये आएगा 0.95, मतलब ये हो जाएगा काई स्क्वेयर 0.95 कॉमा 1। अब ज़रा टेबल पे आते हैं ज़रा हम काई स्क्वेयर के, पेज नंबर 300 है, पेज नंबर 300 जी। अब v1 है तो मैंने v की वन वाली रो में देखना है मैंने v के। अब हम आगे देखते हैं। अब मैंने 0.05 था मेरे पास काई स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ पे जो काई स्क्वेयर स्टार्ट हो रहा है वो 0.05 है, मतलब मेरे पास वो मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 में से माइनस कर दिया मैं जब इसको मैंने, तो ये 0.95, तो अब मुझे काई स्क्वेयर मिल जाएगा, बिकॉज टेबल कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये है 0.95, 0.95 या 0.950 एक ही बात है। तो 1 वाली रो में और 0.59 के नीचे ये वाली वैल्यू है, ठीक है। जी सर। तो मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो काई स्क्वेयर की वो है 3.84, ये आ गया 3.84, ठीक हो गया। अच्छा जी, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैलकुलेटेड वैल्यू वो है 0.536, ओके। आगे देखते हैं जी। अब जो मैं रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट कंक्लूजन की बात करेंगे। अब हम सवाल को कंक्लूड करने लगे कि जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस लिए थे कि ये इसमें एसोसिएशन है, इसमें एसोसिएशन नहीं है, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो देखते हैं कि वी रिजेक्ट H0 इफ़ जो काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए काई स्क्वायर की ये अल्फ़ा वी वाली वैल्यू से। तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू हमने ऊपर लिख दी है, क्या है 0.536 है क्या ये, और हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है वो आई है 3.84। क्या ये ट्रू करती है? नहीं करती, फॉल्स है। मतलब हम जो है अपना H0 रिजेक्ट नहीं करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट हम अपना H0 रिजेक्ट नहीं करेंगे, और अगर H0 नहीं रिजेक्ट करेंगे इट मीन्स देयर इज़ नो एसोसिएशन। जब H0 यही था ना हमारे पास हाइपोथेसिस, अगर आप देखें ये कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। हाँ जी, ये हमारा सवाल हो गया पूरा। कोई मसला जी? नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है मैं आपको ये पूरी फाइल एज इट इज़ ही शेयर कर दूंगा, ठीक है, PDF की फॉर्म में। पेज नंबर था हमारा 237, 36 234 था। ओके जी, अब ज़रा जो है आप सी पार्ट ट्राई करती हैं। ओके सर। वैसे पहले ज़रा क्वेश्चन देखें ज़रा। वो कह रहा है कि जेंडर्स है उनका सेक्स मेल और फीमेल है, और मेल में कलर ब्लाइंडनेस इतनी है, नॉट कलर ब्लाइंड रहते हैं, फीमेल में ये और ये। क्या सेक्स का, इंसान के सेक्स का उनके कलर ब्लाइंडनेस से या कलर नॉन कलर ब्लाइंडनेस से कोई फ़र्क पड़ता? कि लड़का होगा तो उसकी कलर ब्लाइंडनेस इतने % होगी, लड़की होगी तो उसकी इतनी होगी, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं पड़ता फर्क। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब देर इज़ नो एसोसिएशन। एक तो हमें ऑब्वियस आंसर पता चल रहा है, जी। ठीक है। तो अब आप अपना ये, मैं आपको क्वेश्चन जो मैंने किया हुआ मैं आपको वो शो कर देता हूँ, ताकि आप उसको देख देख के आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें, ठीक है। और जब आप टेबल बना लेंगे ना ये वाला F0 FE वाला,
तो उसको फ़िलहाल छोड़ के 2 मिनट के लिए टेबल पूरा करके डब्बे शब्बे बना के नीचे नीचे ज़रा क्रिटिकल रीजन ज़रा कैलकुलेट कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए आपकी वी की वैल्यू कौन सी है। बिकॉज अगर वी की वैल्यू 1 है तो हमने ऊपर देखा है वी की वैल्यू 1 है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगता है, ये वाला। और अगर ग्रेटर देन 1 है फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा वी की वैल्यू से कि आपने फार्मूला कौन सा लगाना। ठीक है, ठीक है। करना स्टार्ट करें जी। यहीं से स्टार्ट होगा सवाल। वन, नल हाइपोथेसिस, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड कलर ब्लाइंडनेस। और फिर H1 क्या आ जाएगा आपके पास, देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड कलर ब्लाइंडनेस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका ये सेम ही रहेगा। फिर आप ये डब्बा बनाएंगी, फिर जो ब्लू वाला डब्बा फिर आप वो बनाएंगे। करना स्टार्ट करें।